अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में वाटर सिचुएशन की। पाकिस्तान में पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो 5300 था 1951 में, जो कि आज 1000 क्यूबिक मीटर्स पर कैपिटा से कम है। पाकिस्तान जो है वो फोर्थ मोस्ट वाटर कंज्यूमिंग कंट्री है दुनिया में। वाटर जो है वो पाकिस्तान में अंडर प्राइस्ड है। पानी है, लोग पानी की कीमत अदा नहीं करते। सिर्फ इरिगेशन डिपार्टमेंट की बात की जाए तो अपनी जो उसकी कॉस्ट हैं उसका 1/4 हिस्सा 24% जो है वो वाटर प्राइसिंग से निकाल पाता है। कंजम्पशन की परसेंटेज अगर हम देखें तो डोमेस्टिक यूज़ जो हमें पाकिस्तान में है 69%, इंडस्ट्रियल यूज़ 8% और एग्रीकल्चर यूज़ हमें 23% हमें नज़र आता है पाकिस्तान में। ओवरव्यू ऑफ वाटर सिचुएशन इन पाकिस्तान। एग्री में कितना होता है 90%, इंडस्ट्री में कितना होता है जी 5%, और डोमेस्टिक कंजम्पशन हमें नजर आ रही है 5%। पाकिस्तान में सरफेस वाटर की अवेलेबिलिटी को अगर हम देखने की कोशिश करें तो पाकिस्तान में 150 मिलियन एकड़ फीट का एवरेज एनुअल फ्लो है, जिनमें से 105 मिलियन एकड़ फीट केनाल्स को दिया जाता है, जिसमें से के लॉसेस 40 मिलियन एकड़ फीट हैं, और बाकी जो हैं जो फार्म गेट के ऊपर या खेत में जो दाखिल होता है वो है 65 मिलियन एकड़ फीट। सिस्टम लॉसेस रिवर्स में हैं 10 मिलियन एकड़ फीट, और बाकी जो समुंदर में बह के चला जाता है वो तकरीबन मिलियन एकड़ फीट 30 मिलियन एकड़ फीट है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो एस्केपेज बिलो कोटरी, कोटरी में मिलियन एकड़ फीट में ये वाटर अपोर्शनमेंट अकॉर्ड में 1991 का जो है उसमें ये बात अग्री की गई थी कि कोटरी से नीचे एस्केपेज जो है वो मिनिमम 10 मिलियन एकड़ फीट रखी जाएगी। लेकिन कितना पानी पाकिस्तान में दरियाओं में जा रहा है इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान की स्टोरेज की कैपेसिटी कैसी है। एनुअल डिस्चार्ज मिलियन एकड़ फीट में 1977-78 में कोटरी के पास तकरीबन 40 ये तकरीबन है दिस इज अराउंड 69 मिलियन एकड़ फीट। 1977-78 में कम हो गया 20, 1978-79 में ये हो गया 80, 1983-84 में देख लें 45 मिलियन एकड़ फीट बह के दरियाओं में समुद्र में जा रहा है, जिसको आप स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। 1988-89 में ये 52 मिलियन एकड़ फीट बह के समुद्र में जा रहा है। 1992-93 में 81, और 1994-95 में 91 मिलियन एकड़ फीट। फिर देख लें 2003 में 20 मिलियन एकड़ फीट, 2010-11 में 50 मिलियन एकड़ फीट, और आप देख लें कि 2015-16 में 36 मिलियन एकड़ फीट जो है वो बह के एवरेज 30 मिलियन एकड़ फीट फ्रॉम 1976 टू 2015 ये जो है वो बह के कोटरी से नीचे कहाँ जा रहा है, समुंदर में। इसका मतलब है कि आपने जो मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी थी 10 मिलियन एकड़ फीट, उससे एडिशनल 20 मिलियन एकड़ फीट पानी आपका समुद्र में जा रहा है। हमारी जो टोटल स्टोरेज कैपेसिटी है वो कोई 13 मिलियन एकड़ फीट के करीब है हमारे दो मेन रिजर्वायर्स में। लैंड यूज़ अगर पाकिस्तान में बात की जाए कि इरिगेशन के लिए कितना इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जियोग्राफिकल एरिया पाकिस्तान का 196 मिलियन एकड़्स है, मिलियन एकड़्स में है। इसमें एरिया सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर 74 मिलियन एकड़ है। कल्टिवेटेड एरिया जो इरिगेटेड हो या बारानी हो वो 54 मिलियन एकड़ है। एरिया अंडर इरिगेशन बाय ऑल सोर्सेज ये है 47 मिलियन एकड़, और एडिशनल एरिया दैट कैन बी ब्रॉट अंडर इरिगेशन ये है 20 मिलियन एकड़। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माउंटेन्स ये एरियाज की डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेजर्ट्स, ये आपको जो है वो पंजाब और सिंध में नज़र आ रहे हैं। ये एरिया अंडर इरिगेशन आपको पंजाब और सिंध में मेनली नज़र आ रहा है। और ये जो है एरिया दैट कैन बी ब्रॉट अंडर इरिगेशन वो ये एरिया है जिसको कि इरिगेट किया जा सकता है, और यहाँ पे ये एरिया नज़र आ रहा है और सेंटर में ये एरिया जिसको इरिगेट किया जा सकता है। सिंध में 3.4 मिलियन एकड़ जो है जिनको इरिगेट किया जा सकता है। पंजाब में 3.8 मिलियन एकड़, और केपी में 3 मिलियन एकड़, और बलूचिस्तान में 9.9 मिलियन एकड़। टोटल 20.1 मिलियन एकड़ ऐसा है कि दैट कैन बी इरिगेटेड, जिसको इरिगेट किया जा सकता है। वाटर अवेलेबिलिटी सिचुएशन इन पाकिस्तान, यहाँ पे अगर आप देखें तो 1951 में वाटर मीटर क्यूब पर कैपिटा 5260 थे, और पॉपुलेशन मिलियंस में कितनी थी 34। फिर जो है वो 2000 में आपको नज़र आ रहा है 1259, और पॉपुलेशन बढ़ गई और वाटर अवेलेबिलिटी पर कैपिटा जो है वो कम हो गई। 2015 में 1032, 2025 में 800, आपकी पॉपुलेशन 225 होगी। 2050 में आपकी पॉपुलेशन 31 करोड़ होगी, और 581 मिलियन क्यूब मीटर क्यूब पर
कैपिटा पानी अवेलेबल होगा 2021 तक 495 और आपकी पॉपुलेशन हो जाएगी 36 करोड़। ये जो है वो प्रोजेक्शंस हैं कि पाकिस्तान के साथ ये होना है। वाटर अवेलेबिलिटी मीटर क्यूब पर कैपिटा ग्रेटर देन 1700, ये देख लें कि पाकिस्तान कौन सी रेंज में है। 1700 मीटर क्यूब पर कैपिटा हो तो वाटर स्ट्रेस्ड एक कंट्री नहीं है। अगर 1700 से कम हो तो एक कंट्री वाटर स्ट्रेस्ड है। अगर लेस देन 1000 हो तो एक कंट्री वाटर स्कैर्स्ड है। और लेस देन 500 हो तो एब्सोल्यूट स्कैर्सिटी है। और पाकिस्तान आज देख लें कि 2020-21 में जो है वो 1000 के करीब पहुंच चुका है। मींस पाकिस्तान एक वाटर स्कार्स कंट्री जो है वो इस वक्त है। Overview of water situation in Pakistan. Out of total demand, 90% is consumed by agriculture sector and industry. IMF की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो 1017 क्यूबिक मीटर्स है, क्यूबिक मीटर्स पर कैपिटा, जो कि 1500 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा थी 2009 में, जो कि आप 2000 में थी 1200। और IMF के मुताबिक जो है 2009 में 1500 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा थी। इन ये जो एस्टिमेट्स हैं इनमें चेंजेस भी आती रहती हैं और किसी एक एस्टिमेट को एग्जैक्ट तो करार नहीं दिया जा सकता, लेकिन ये नियर या अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट्स होते हैं। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर फॉर पाकिस्तान के मुताबिक वाटर सिक्योरिटी इन पाकिस्तान इज रीचिंग अ क्रिटिकल पॉइंट दैट डिमांड्स अर्जेंट अटेंशन। तो पाकिस्तान को अर्जेंटली रेमेडियल और रिफॉर्मेटरी मेजर्स लेने पड़ेंगे वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर के मुताबिक। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक बूस्टिंग इरिगेशन प्रोडक्टिविटी, पाकिस्तान को अपनी आपाशी के नेटवर्क से प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। while paying more attention to the social and environmental aspects of water management is critical. Environmental aspects को तवज्जो देनी पड़ेगी। This will require strong collaboration between federal and provincial governments and other stakeholders. इसमें strong collaboration की requirement होगी। मकसद ये होना चाहिए टू स्ट्रेंथन वाटर गवर्नेंस एंड स्ट्रेटेजिक वाटर प्लानिंग। सो वाटर गवर्नेंस को मजबूत बनाया जाए, इरिगेशन डिपार्टमेंट में सुपरवाइजरी रोल को बढ़ाया जाए और स्ट्रेटेजिक वाटर प्लानिंग की जाए टू बिल्ड रेजिलियंस इन द फेस ऑफ चेंजिंग क्लाइमेट एंड ग्रोइंग वाटर डिमांड्स। यूएन रिपोर्ट 2018 में हाईलाइट किया द मोस्ट इमीडिएट थ्रेट वुड बी वाटर अवेलेबिलिटी टू द पीपल पाकिस्तान को। नेल बोहन के मुताबिक, जो कि यूएन ह्यूमैनिटेरियन कोऑर्डिनेटर है फॉर पाकिस्तान, उसने कहा कि नो पर्सन इन पाकिस्तान वेदर फ्रॉम द नॉर्थ with its more than 5000 glaciers or from the south with its hyper deserts will be immune to this threat. ना तो नॉर्दर्न पाकिस्तान के लोग महफूज रहेंगे वाटर शॉर्टेज से, ना सदर्न पाकिस्तान के। 2040 तक पाकिस्तान जो है वो दुनिया का सबसे ज़्यादा वाटर स्कार्स कंट्री इस रीजन में बन जाएगा। पाकिस्तान जो है उसने वाटर स्ट्रेस लाइन को टच किया 1990 में और वाटर स्कार्सिटी लाइन को क्रॉस किया 2005 में। अगर ये सिचुएशन जारी रहती है तो पाकिस्तान जो है वो कहत साली का और खुश्क साली का सामना कर सकता है। WEF के रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक, वाटर सिक्योरिटी जो है वो पाकिस्तान को बहुत बड़ा थ्रेट है। सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो महंगाई है, फिर दहशतगर्दी और फिर पाकिस्तान में अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। पाकिस्तान की वाटर सिक्योरिटी के चैलेंजेस क्या हैं, इश्यूज क्या हैं, क्यों पाकिस्तान को पानी के मसाइल का या वाटर क्राइसिस का सामना है। द फर्स्ट इज लेस स्टोरेज कैपेसिटी। पाकिस्तान के पास पानी को स्टोर करने के लिए डैम्स नहीं है। हमारे पास 2 मेगा डैम्स हैं जिनमें के पानी जो है वो अक्सर हर सीजन में डेड लेवल्स तक पहुंच जाता है। पाकिस्तान जो है सिर्फ 30 दिन के लिए पानी को स्टोर कर सकता है, इंडिया 190 दिन के लिए, हमसे 6 गुना ज़्यादा। USA 900 दिन के लिए, हमसे 30 गुना ज़्यादा। पाकिस्तान जो है वो 145 मिलियन एकड़ फीट पानी हर साल पाकिस्तान में आता है। स्टोर कितना करता है? 13.7 मिलियन एकड़ फीट, 2 तरबेला में और मंगला में। पाकिस्तान को 40 मिलियन एकड़ फीट पानी की ज़रूरत है, लेकिन 29 मिलियन एकड़ फीट हमारा जो फ्लड वाटर है वो बह के दरिया समुद्र में चला जाता है, क्योंकि हमारे पास डैम्स नहीं है। हम कालाबाग डैम बनाने के लिए तैयार नहीं है, हम दयामीर बादशाह डैम नहीं बना पाए हैं। न्यू दिल्ली आर्ग्यू करता है कि चूंकि पाकिस्तान अपने पानी को स्टोर नहीं कर पा रहा है और ये पानी बह के समुद्र में चला जाता है, इसीलिए हम जो है वो डैम्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बना के उस पानी को ज़ाया होने से रोकते हैं, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है पाकिस्तान के इंडियन वाटर अग्रेशन के ऊपर कोई भी स्टांस हो तो उसके खिलाफ।
ग्लोबल वार्मिंग की अगर बात करें या क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स की बात करें तो ये दूसरा चैलेंज है पाकिस्तान में वाटर सिक्योरिटी को, लेकिन इसके ऊपर हम बात करेंगे अपनी अगली वीडियो में। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। अल्लाह हाफिज। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। कंप्लीट लेक्चर नियर पियर की ऐप जो प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर वेबसाइट www.nearpeer.org के ऊपर आप देख सकते हैं। YouTube के ऊपर सारे के सारे लेक्चर जो है वो स्कैटर्ड होते हैं, कोई कहाँ पढ़ा है कोई कहाँ पढ़ा है, तो एक फ्लो नहीं बन पाता पढ़ाई का। लेकिन वेबसाइट के ऊपर ऐसा हरगिज नहीं है। तमाम के तमाम लेक्चर टीचर्स ने एक फ्लो के साथ एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में डाले हुए हैं, और ना सिर्फ लेक्चर्स हैं बल्कि साथ में क्विजेस भी हैं, टेस्ट बैंक भी है, स्केड्यूल भी है प्रॉपर, जिसको आप फॉलो करके अपनी तैयारी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। एआई बॉट है जिससे आप कोई भी सवाल करें तो 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाता है। 24/7 टीचर का एक्सेस है, लाइव सेशंस का पूरा स्केड्यूल है। तमाम वो चीजें जो आपकी तैयारी को पक्की बनाने में आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेरी, कोई भी कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू ड्रॉप अस अ व्हाट्सएप ऑन द गिवन नंबर। हमारे काउंसलर्स हर वक्त इंतजार में बैठे होते हैं कि वो किस तरह से आपकी बेहतरीन तरीके से मदद कर सकते हैं।